ये जहाँ तो हमारी मांगे मानी जाएंगी, जहाँ मेरी आखिरी सांस तक चलेगा। मेरे सांस पूरे होने के बाद हमारे अगले आगू इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा ऊपर बैठेंगे और उसके बाद लंबी सूची है जो भी आगे आएगा। यहाँ लोग हमारे पास आ रहे हैं, मेरा नाम लिखो बैठने के लिए। सरकार को समझ नहीं है इस चीज़ की कि जो ये लोग बैठे हैं ये मरने से डरते नहीं हैं। तो ये सरकार के ऊपर अभी कब हमारी मांगे मानती है। मतलब जी आपने किसानी के लिए अपना जीवन बलिदान पर दाव रख दिया? नहीं, मैंने तो अपने देश के लिए अपना जीवन दिया था बलिदान के लिए। मैं 35 साल फौज में रहा हूँ। मैंने फौज के अंदर रहते हुए मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने जीवन का बलिदान दूँ। जब कारगिल जंग थी, लेकिन वो फौज के ऑर्डर होते हैं, वहाँ मानने पड़ते हैं। यहाँ मेरी ट्रांसफ़र नहीं थी, मेरी पोस्टिंग कहीं और थी। उन्होंने बोला अब नहीं जा सकते। और शुरू से मेरे में ये जज्बा रहा है, मेरे परिवार में रहा है। और पेंशन आने के बाद हम किसानी से जुड़ गए। अभी अपने समाज के लिए ये जज्बा है। आपका जी शुभ नेम? मेरा नाम सुखजीत सिंह है, प्रधान पंजाब किसान मजदूर यूनियन, जिला गुरदासपुर है। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्र की राम राम। आज फिलहाल हम मौजूद हैं भाई खनौरी बॉर्डर पे, फिर दोबारा आए हैं। और आज की जो भाई कॉल थी किसाना की, और जगदीश सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं वो आज भूख हड़ताल वहाँ आमरण अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन उनकी सुबह 3 बजे लगभग तो गिरफ्तारी हो जाती है। और उनकी गैर हाजिरी में प्रधान जी ने शुरू किया है आमरण अनशन। प्रधान जी से बातचीत करें भाई। राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रधान जी आमरण अनशन शुरू किया है जो डल्लेवाल जी गैर हाजिरी में है, तो मतलब लोगों किसानों से क्या आपको संदेश देना चाह रहे हो, क्या मतलब उद्देश्य है इसका? देखिए, जो पिछले कोई 9 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, हम जो पूरे देश के किसानों की मांगे हैं उनको लेकर शंभू, खनौरी, रतनपुरा बॉर्डर पे बैठे थे। और पीछे इलेक्शन से पहले सरकार की हमारे साथ 4 मीटिंग भी हुई, लेकिन वो बेसट्टा निकली। सरकार बनने के बाद लगभग 18 फरवरी के बाद सरकार ने हमारे से बातचीत करने की कोई गुंजाइश समझी नहीं, और उल्टा हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये कुछ किसान बैठे हुए हैं। जबकि ये जो डिमांड है, ये MSP डिमांड पूरे देश के किसानों के लिए है, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरे देश के किसानों के लिए, कर्जा मुक्ति पूरे देश के किसानों के लिए। जितनी मांगे हैं ये पूरे देश के किसानों और मजदूरों के लिए है। उससे मजदूरों की मांगें भी हैं। नरेगा में 200 दिन साल में दिहाड़ी, और 1 दिन की दिहाड़ी 700 रुपया, और 58 साल के बाद उनको पेंशन जो है किसानों मजदूरों को दी जाए। बिजली शोध बिल जो है सबके लिए सबसे ज़्यादा घातक जो है वो जो किसान मजदूर हैं, जो छोटे किसान या मजदूर हैं उनके लिए घातक है। ये सब कैंसिल कराने के लिए हमने जो अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन लगाया था। और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो गई तीसरी बार बनने के बाद, तो उस सरकार को जगाने के लिए हम पहले छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे, लेकिन सरकार जागी नहीं। तो हमारे जो सीनियर नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल जी हैं, उन्होंने और पूरे फोरम ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि हमें सरकार को जगाने के लिए अपने आप को सरकार के आगे पेश करना चाहिए। और वो पेश करने का सबसे बढ़िया तरीका था कि हम मरण वर्त पे बैठें, अपनी कुर्बानी दें, ताकि जो कुंभकर्ण की नींद सोई सरकार है वो जागे और इस 80% 90% आबादी की जो मांगे हैं उनके ऊपर गौर करें। तो उन्होंने आज बैठना था, पहले से तय हो चुका था कि 26 तारीख को वो बैठेंगे। जब तक उनकी सांस चलेगी वो बैठेंगे, और जैसे परमात्मा की कोई ऐसी अनहोनी होती है तो उसके बाद मैं बैठूंगा। लेकिन आज सुबह उनको उठा लिया गया, और इस वजह से मुझे आज जो यहाँ बैठना पड़ा। और हमारी जो मांगे हैं पूरे समाज के लिए, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कौन सा लीडर आपके लिए लड़ रहा है, कौन सा किसान आगू लड़ रहा है आपके लिए, वो समझिए। सबसे पहले मैं समझने की ज़रूरत है कि हमारी मांगें क्या है, और फिर वो मांगों मनवाने के लिए कौन सा आगू जो है कितनी कुर्बानी दे रहा है, वो सोचिए और अपने घरों से निकलिए और इन मोर्चों को मजबूत कीजिए। पूरे हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों को आह्वान करते हैं, क्योंकि ये मांग कोई पंजाब हरियाणा की नहीं। पंजाब हरियाणा तो ऑलरेडी MSP ले रहा था, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पूरे देश के किसानों का दर्द है। मैं महाराष्ट्र में गया था, 1200 रुपये में गेहूँ बिक रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि भाई ये लोग 1200 रुपये में गेहूँ बेच के कैसे गुजारा कर रहे हैं। उसकी लागत मूल्य उससे ज़्यादा है, लेकिन मजबूरी है किसान की कि और कोई काम नहीं है उसके पास, यही खेती बाड़ी हमारा काम है। और इस देश की सरकारों को ये समझना चाहिए कि हमारा देश खेती बाड़ी प्रधान देश है, ना कि कारपोरेट प्रधान देश है।
तो सो खेती बाड़ी के ऊपर जितनी जनता निर्भर है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी मांगें माननी चाहिए। जब वो सरकार नहीं मानी तो हमने ये कड़ा फैसला हमारे आगू ने लिया और हम उसके फैसले के ऊपर जो है ना उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हमने लंबी लाइन लगा दी है कि एक आगू जाएगा, दूसरा बैठेगा, दूसरा जाएगा, तीसरा बैठेगा। देखते हैं सरकार कब तक है हमारी मांगों को। प्रधान जी की गिरफ्तारी कितने बजे हुई सर? लगभग 2:45 बजे। मैं भी रात को इधर ही आने वाला था, लेकिन मैं किसी कारण शंभू में चले गया। शंभू में जब जैसे 2:45 बजे गिरफ्तारी हुई थी, 3 बजे 3-5 के बाद मेरे को फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं वहाँ पे साइड में हो गया था कि हो सकता है कि हम दोनों का नाम ही आ रहा था बार बार, तो सरकार मुझे भी कहीं राइट लेफ्ट कर सकती है। बाद में सरकार ने बोला भी मेरे को कि आप डल्लेवाल से मिलना चाहते हो तो आप लुधियाना आ जाओ। मैंने बोला अभी जो होना हो गया, मैं खनौरी चले गया हूँ, अभी मैं नहीं आऊँगा। तो ये डल्लेवाल की गिरफ्तारी का मतलब सरकार की क्या रणनीति हो सकती है सर? देखिए, सरकार मुझे लगता नहीं किसी रणनीति के तहत काम करती। ये तो बददिमाग, घमंडी, ईगो में कि हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। पता नहीं कौन गाइड करता है। आज सुबह से आ रहा बयान आ रहा सरकार का, हम उनकी सेहत चेकअप कराने के लिए जा रहे थे। मैंने बोला ये कैबिन तोड़ के 200-300 आदमी फोर्स का ला के और कौन सी ये हेल्थ चेकअप होता है, बताइए ना मेरे को, कौन से देश में और कौन सा ये तरीका है हेल्थ चेकअप का। और वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है जिसके ऊपर इतनी फोर्स लेके आ रहे हो। और जब से आपको पहले से पता है कि डल्लेवाल ने इतनी तरीकों अनशन में बैठना है, हमारा अनशन में बैठना है, कितनी बार अपने घर गए हैं, इधर गए हैं, ये मुझे लग रहा है घटिया, जहाँ उनको गाइड गलत कर रहा है, जहाँ ऊपर से कहीं जो उनको लगाम खींची जा रही है कि आप ये काम करो। अभी ये तो पंजाब सरकार स्पष्ट करेगी, क्योंकि केंद्र के 2 मंत्रियों ने कह दिया कि हमारी एजेंसियों का कोई हाथ नहीं है डल्लेवाल को उठाने में। तो पंजाब सरकार इसको स्पष्ट करे। सुबह से हम बोल रहे हैं, अभी तक मुझे लग नहीं रहा कोई मीडिया में कहीं को सरकार का कोई नुमाइंदा आगे आके बोला कि क्या हुआ है। ये मुझे लग रहा कि इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। पंजाब की, खास करके पंजाब की जनता पंजाब सरकार को तो माफ़ करेगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन सा तरीका हो गया कि भाई आप आओ, हम आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चलाओ, मारो, जो मर्जी करो, लेकिन एक इतने उम्रदराज आगू को जिसने 40 साल अपने इस किसानी को दिए हों, उसको आप ऐसे धक्के मार के उसको कपड़े नहीं पहनने दोगे, जूते नहीं पहनने दोगे, सिर में पगड़ी नहीं बांधने दोगे, आप उठा के ले जाओगे उसको। ये बहुत ही निंदनजोग है। आपकी जी किसानों से क्या अपील आखिर में? मेरी किसानों से यही अपील है कि जब तक आप सभी अपने हकों के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आएंगे, तब तक इस देश की कारपोरेट सरकारें आपके हकों को मारती रहेगी, आपके हक जो है वो खाते रहेंगे, आपकी जो कमाई है वो खाएंगे, मेहनत आप करोगे कमाई वो खाएंगे। आप सभी प्लेटफार्म पे, एक प्लेटफार्म पे आइए, जो किसान आगू आपके लिए लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए, ताकि हम सरकार को विश कर दें कि वो हमारी मांगों को माने। प्रधान जी, जो आपने आमरण अनशन शुरू किया है तो ये कितना लंबा चलने वाला है? देखिए, ये जहाँ तो हमारी मांगें मानी जाएंगी, जहाँ मेरी आखिरी सांस तक चलेगा। मेरे सांस पूरे होने के बाद हमारे अगले आगू इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा ऊपर बैठेंगे और उसके बाद लंबी सूची है, जो भी आगे आएगा। यहाँ लोग हमारे पास आ रहे हैं, मेरा नाम लिखो बैठने के लिए। सरकार को समझ नहीं है इस चीज़ की कि जो ये लोग बैठे हैं ये मरने से डरते नहीं हैं। तो ये सरकार के ऊपर अभी कब हमारी मांगें मानती है। मतलब जी आपने किसानी के लिए अपना जीवन बलिदान पर दाव रख दिया? नहीं, मैंने तो अपने देश के लिए अपना जीवन दिया था बलिदान के लिए। मैं 35 साल फौज में रहा हूँ। मैंने फ़ौज के अंदर रहते हुए मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने जीवन का बलिदान दूँ। जब कारगिल जंग थी, लेकिन वो फ़ौज के ऑर्डर होते हैं, वहाँ मानने पड़ते हैं। यहाँ मेरी ट्रांसफ़र नहीं थी, मेरी पोस्टिंग कहीं और थी, उन्होंने बोला आप नहीं जा सकते। तो शुरू से मेरे में ये जज्बा रहा है, मेरे परिवार में रहा है, और पेंशन आने के बाद हम किसानी से जुड़ गए। अभी अपने समाज के लिए ये जज्बा है। आपका जी शुभ नेम? मेरा नाम सुखजीत सिंह है, प्रधान पंजाब किसान मजदूर यूनियन, जिला गुरदासपुर है। धन्यवाद। और भाई एक हरियाणा से वकील साथी है जो लगातार किसान आंदोलन में एक भूमिका निभा। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, डल्लेवाल की गिरफ्तारी के पीछे आप क्या मानो? देखिए, जैसे कि 13 फरवरी से हम लगातार इस आंदोलन में बैठ रहे हैं। हमारी जो चिर परिचित जो हमारी मांग है एमएसपी की मांग, जैसा कि पिछले आंदोलन के दौरान 2020 में जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, उस टाइम सरकार ने हमारे साथ वादा कराया था कि भाई एमएसपी समेत जो भी आपकी तमाम मांगें बच रही हैं उन पर जल्दी ही कोई कमेटी बना करके और फैसला लेकर के जो भी कमेटी सिफारिश करेगी एमएसपी गारंटी कानून बना के किसानों की सुविधा के लिए उसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जब
3 साल बीत चुके थे इस बात के, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। पिछले आंदोलन की हमारी मांग अधूरी पड़ी थी, सिर्फ सरकार ने वो 3 काले कानून वापस लिए थे, लेकिन जो मेन मांग हमारी, जो बिजली बिल, पराली बिल, लखीमपुर खीरी के जो हमारे पीड़ित थे उनको न्याय दिलवाने की बात थी, और हमारे केस वापस लेने की बात थी, जितने भी हमारे पिछले आंदोलन के केस थे। और उनमें सबसे बड़ी मांग जो थी MSP गारंटी कानून बनाने की मांग थी। उसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि भाई हमने 3 काले कानून आपके वापस ले लिए, आप ये आंदोलन समाप्त कर दो, जल्दी हम कमेटी बना करके कमेटी की सिफारिशों को लागू कर देंगे और MSP गारंटी का कानून हम बना देंगे। लेकिन सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं करा। सरकार के उस वादे को पूरा ना करने के कारण, जैसा कि हमने पिछले आंदोलन को स्थगित कराया था, 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने हमारे को एक लेटर में लिखित में आश्वासन दिया था। उसके बाद ही हमने 11 दिसंबर 2021 को अपना जो टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, इन तमाम बॉर्डरों को, शाहजहाँपुर बॉर्डर, इन बॉर्डरों को हमने खाली कराया था और हम अपने घरों को आए थे। उसके बाद जब लगातार 3 साल का टाइम बीतने के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसने सब ने लेके जिस तरीके से हमारे प्रधान किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनने संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, इन दोनों फोरमों ने मिल करके, तमाम जो यूनियन हैं इन दोनों फोरमों के अंडर, उनने मिल करके ये आंदोलन 13 फरवरी से दोबारा से फिर शुरू कराया। अब 13 फरवरी से लगातार अपनी मांगा ने पूरी करवाने खातर उसके बाद कुछ और मांगें भी हैं, जैसे हमारी मांग है MSP की गारंटी कानून बनाने की मांग है। जो नकली खाद बीज दवाइयाँ जो बेची जावा है, हरियाणा में बेची जावा है, पूरे देश भर में बेची जावा है, बार बार किसान लूटा है, बर्बाद हुआ है उनके कारण, तो उन जो कमज़ोर कानून है, जो ऐसा कानून सरकार ने बना रखा है कि कोई भी आदमी अगर मान लो 10-20 करोड़ का कोई भी बीज विक्रेता, खाद विक्रेता, नकली दवाई विक्रेता अगर 20-30-50 करोड़ की भी दवाई बेच जाए है, लेकिन कानून में प्रावधान सिर्फ इतना कर रखा है कि 500 रुपये आप जुर्माना भरोगे और आपने चाहे 50 करोड़ की ठगी मार ली किसाना गले, तो आपने 500 रुपये का जुर्माना भरना। वो भी अगर आपने जो ठगी मारी है वो साबित होगी तो 500 रुपये आप जुर्माना लगेगा। तो ऐसे कमज़ोर कानून निरस्त करके जो किसानों ने नकली खाद बीज दवाई बेच करके जो उनका भविष्य ख़राब करे हैं और खिलवाड़ करें किसानों के साथ, तो उनका कानून जो है एक मजबूत कानून बनाने की हमारी सरकार से मांग थी। MSP गारंटी कानून के साथ साथ जो ये बिजली बिल है, बिजली बिल में जैसे स्मार्ट मीटर वगैरह इस तरीके की जो स्कीमें सरकार लेके आने लग रही हैं, किसान की बिजली पर जो सब्सिडी दी जाओ है उसने बंद करने का प्रावधान है, जो नए कानून सरकार लाने जा रही है। और इसी तरीके से हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके लिए था हमारा कि नरेगा को किसानी से जोड़ा जावे, खेती से जोड़ा जावे और 600 रुपये उन मजदूर भाइयों की दिहाड़ी करी जावे, ये भी इस आंदोलन की मांग थी। इस तरीके की तमाम जो हमारी 12 मांगे हैं उन्हें लेकर के 13 फरवरी तक निरंतर हमारा आंदोलन जारी है। सरकार ने 4 दौर की शुरुआत में हमारे साथ वार्ता भी करी, लेकिन उन वार्ता का अंत कुछ भी नहीं निकला। हमारी मांग ज्यों की त्यों पड़ी है। अब लंबा वक्फा हो गया है, इसलिए जो हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं किसान नेता, उन्होंने जो घोषणा करी थी कि मैं 26 फरवरी से मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, उनकी अनाउंसमेंट को देखते हुए जो सरकार पर दबाव था, उन्होंने हालांकि कल जो है अपनी जो ज़मीन जायदाद जितनी भी प्रॉपर्टी, तमाम जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपना जीवन जो है किसानी पे पहले भी बलिदान कर रखा है। 40 साल से लगातार वो किसानी के लिए अपना बलिदान देते आ रहे हैं और किसानों की सैकड़ों मांगे जो उन्होंने धरने प्रदर्शन और बार बार भूख हड़ताल, आमरण अनशन पहले भी करके मांगों को मनवाया है, सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। तो उनने कल जो है अपनी जायदाद, जितनी भी जायदाद है उनकी ज़मीन है, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बेटे के नाम, अपनी बहू के नाम और अपना पोता जो उन तीनों के नाम उनके उतरवा दिए और सरकार को क्लियरली ये मैसेज दिया कि हमारी मांग पूरे होने तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। जब तक हमारी जो मांगे हैं सरकार ने हमारे साथ वादा कर रखा है और उनको पूरा नहीं कराया जा रहा, उसके बावजूद भी हम इतने दिन से निरंतर यहाँ रोड पर बैठे हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात के सारे मौसम हमने झेले हैं, तमाम किसानों ने कठिनाई परेशानी झेली है, उसके बावजूद सरकार नहीं मान रही। हम अपना जीवन का बलिदान देने को तैयार हैं। जब तक हमारे अंदर सांस है हम खाना पानी अन्न त्याग करके सारा और अपनी किसानी की जो मांग है, किसानों मजदूरों की जो मांग है, उन्हें पूरी करवाने खातर यहाँ बैठेंगे। तो जैसे ही कल वो अपना ज़मीन जायदाद सारी अपने बेटों के परिवार के नाम करके, बेटे के नाम और अपनी बहू के नाम, पोते के नाम करवा के आए हैं, उसके बावजूद यहाँ शाम को आए हैं। रात को जिस तरीके का ऑपरेशन सरकार की क्या मंशा थी, क्या नहीं मंशा, बजाय हमारी मांगों को जो हमारी लंबे समय से हमारी मांगें बकाया पड़ी हैं उनको पूरा करने के बजाय सरकार ने रात को पूरी जो सेंट्रल फोर्सेस थी, पुलिस
पंजाब पुलिस भी थी और उसमें ये भी है कि हरियाणा पुलिस के भी शामिल होने के हमारे पास संकेत हैं। तो इन तमाम फोर्सा ने जो शाम को एक गुपचुप तरीके से कार्रवाई करते हुए सैकड़ों की संख्या में फोर्स ने उड़ा करके और प्रधान जी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को रात को 2:30-3 बजे के करीब जो है उनको अपनी कस्टडी में ले लिया। फिर उनको आज डीएमसी हॉस्पिटल लेके गए। बहाना ये लगाया कि भाई इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनको कैंसर की भी दिक्कत है और भी परेशानियां हैं। हालांकि प्रधान जी का इलाज चल रहा है, लेकिन उनके मजबूत हौसले और बुलंद इरादे हैं। वो किसानी के मांग के लिए पूरा करवाने के लिए अपना जीवन के किसी भी हद तक बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने ये बहाना लगाया कि भाई इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनका ऐसे हालात में यहाँ पे ये अनशन करना ठीक नहीं है, बजाय हमारी मांगों को पूरा करने के। इस तरीके का ढकोसला बना करके उनको सरकार अपनी कस्टडी में ले हुए है। और जैसे कि पहले उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे, अब उनका कहीं कोई अता पता नहीं है कि वो उनका इलाज करवाया जा रहा है, किस हालात में वो हैं। रात को जैसे बिना कपड़े, रात में जैसे भी अपना निक्कर में और बनियान में जैसे थे, इसी हालात में उनको लेकर के गए। ना उनको कपड़े पहनने का मौका दिया गया, ना उनको जूते चप्पल वगैरह पहनने का मौका दिया गया। इसी तरीके से उनको उठा करके ले गए हैं। भाई साहब देखो, कहा जाता है कि अन्नदाता किसान को दुनिया का पेट भरता है, लेकिन वही किसान 9 महीने से ऊपर का समय हो गया है, यहाँ पर हज़ारों परिवार हैं जो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरी तमाम जो किसानात है, जो अपने चाहे हरियाणा के किसान हैं, चाहे पूरे देश भर के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, तमाम उन किसान भाइयों से मेरी अपील है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से प्रधान जी ने लगातार 9 महीने से आंदोलन चला रखा था, पिछले आंदोलन में भी एक अहम कड़ी थे और बहुत उन्होंने पिछले आंदोलन में भी बहुत मेहनत करी। उसके बाद लगातार 3 साल मेहनत कर करके इस आंदोलन को खड़ा कराया और लगातार 9 महीने से प्रधान जी रोड पे थे। एक बीमार आदमी इतने मजबूत हौसले लेकर एक अपने नेक इरादे के साथ अपना इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी तमाम किसान भाइयों तो रिक्वेस्ट है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खनौरी मोर्चे पर पहुँचें और जो हमारा जो MSP गारंटी कानून बनवाने की और मांग, और जो किसानी मुद्दे ने, सारे मुद्दे ने लेकर के जो आंदोलन हमने चला रखा है, सरकार ने जिस तरीके से अत्याचार करने की कोशिश शुरू से लेकर अब तक करी है और जिस तरीके से इस आंदोलन को फिर कुचलने का काम कराया गया है, हमारी मांग पूरी करने की बजाय सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए प्रधान जी को अपनी कस्टडी में ले लिया है। किस हालात में है, क्या हालात हैं सरकार के कस्टडी में हैं वो, तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उरे पहुँचें, अपनी मांगा ने मनवाण खातर, लागू करवाण खातर। जो इतने दिन से पूरी किसान कौम जो है संघर्ष कर रही है, उस अपने संघर्ष को अंजाम तक पहुँचाने खातर सारे ज़्यादा से ज़्यादा खनौरी मोर्चे पर पहुँचें। और देखो भाई साहब, अपन बातचीत करी है यहाँ किसान नेताओं तक, जो डल्लेवाल की गिरफ्तारी के बाद किसानों का यहाँ पर आना तेज़ हो चुका है। आप एक बार घुमाया कैमरा दिखा दें, देर रात को भी यहाँ पर किसान लगातार आना ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन के अंदर कुछ मतलब तेज़ी आ सकती है। तो आपने वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना। और भाई किसान नेताओं ने खासकर अपील की है किसानों से, भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान मोर्चे पर पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।